हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, दैट इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि वहीं से आप लिंक कर पाओगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर एक ये ग्लास है, कांच है, यहाँ पर एयर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या फॉल करवाई थी, इंसिडेंट रे फॉल करवाई थी, यानी कि लाइट रे फॉल करवाई थी। अब एयर से हम कहाँ आ रहे थे, ग्लास में आ रहे थे। इसको हम बोल रहे थे रेयरर मीडियम। रेयर मतलब कि हल्का मीडियम। इसको हम बोल रहे थे डेंसर मीडियम, यानी कि भारी मीडियम। मतलब क्या है कि एयर से तो भारी ही होता है ना ग्लास, एयर से तो ज़्यादा थिक होता है ग्लास, तो इसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो क्या होता था, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ आती थी, तो जब हम इसको नॉर्मल ड्रॉ करते थे, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जो लाइट रे होती थी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती थी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसे हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या काम है इसका। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें रेयरर मीडियम की, तो रेयरर मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं यू से भी करते हैं और एन से भी करते हैं। यू से भी आप कर सकते हो और एन से भी। आपके एनसीईआरटी में एन से मेंशन है, तो मैं एन से मेंशन कर रही हूँ। रेयरर मीडियम के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। डेंसर मीडियम के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल का मतलब लाइट। जो लाइट के लिए किस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। अब आप बताओ मुझे कि जो लाइट होती है उसके लिए एयर, चाहे हमारे लिए भी अगर हम बात करते हैं, तो जो एयर है वो लेस डेंस है, हल्की है, बजाय के ग्लास के। तो एयर की डेंसिटी क्या हुई, कम हुई, बजाय के ग्लास के। अब लाइट के लिए भी तो वही रहेगा। लाइट के लिए जो डेंसिटी हुई, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो हुई एयर के लिए, वो कम हुई बजाय की ग्लास की। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मतलब कि एयर के लिए क्या हुआ, कम हुआ, और डेंसर यानी कि ग्लास के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। यही इसका दूसरा नाम है। ये तो हो गया आपका पहला फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दूसरा फैक्टर आता है स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसका कम होगा, यानी कि रेयरर का कम होगा, और रेयरर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, आपकी फास्ट होती है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किसका होगा, डेंसर मीडियम का ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्लो होती है। अब इसका रीज़न सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी कि डेंसिटी कम, डेंसिटी कम यानी कि उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं कहीं कहीं दूर दूर लाई कर रहे हैं, तो लाइट आएगी फटाफट से क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है। अब डेंसर की अगर हम बात करें, मतलब कि हैवी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि डेंस है, मतलब कि उसके पार्टिकल्स पास पास लाई कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि अब इसको क्रॉस करने के लिए लाइट को कितनी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। इस तरीके से पाथ ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्लो। यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट है, वो फटाफट से उसको चीरती हुई निकल जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली होगी आपकी रेयर डेंसर मीडियम की बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, फिर बात होगी स्पीड ऑफ लाइट के लिए। अब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं किसी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आप क्या कह सकते हो, वो कितना ज़्यादा थिक है, कितना ज़्यादा डेंस है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अब फॉर्मूला और डेफिनेशन में लिखने वाली हूँ। तो इसका फॉर्मूला हुआ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इसका मतलब समझते हैं। ये है मीडियम आपका 1, ये है आपका मीडियम 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि मीडियम 2 यानी कि ग्लास की बात हो रही है, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यानी कि ग्लास की डेंसिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, यानी कि पहले मीडियम में कितनी है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फास्ट थी, यहाँ आकर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो फास्ट स्पीड डिवाइड बाय स्लो स्पीड, जब हम उसको कैंसिल करेंगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हुई है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये वही ग्लास है और अब एयर की बजाय ये वाटर से आ रही है लाइट, ये आ रही है वाटर से। अब देखिए एयर से तो ज़्यादा है ना वाटर थिक, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई एयर से, लेकिन ग्लास से तो फिर भी कम ही है ना। क्यों, क्योंकि ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड, राइट। तो वाटर जो है वो क्या है, ज़्यादा डेंस है एयर से लेकिन कम डेंस है ग्लास से। तो अब यहाँ पर ये मान लेते हैं मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब मुझे क्या निकालना हो, फिर से मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो ग्लास का, तो क्या लिखूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वाटर की, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ग्लास की। यहाँ पहले किसकी बात कर रहे थे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय सेकेंड मीडियम तो ग्लास ही था, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू अलग आएगी क्योंकि वाटर के अंदर स्पीड अलग होगी लाइट की, यहाँ पर वैल्यू अलग आएगी क्योंकि ये होगी जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगी। अब ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, लेकिन है तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, ग्लास के। अब इसका मतलब क्या है, पहले वाले का मतलब है कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हुई है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सिमिलरली सेकेंड वाले का मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितने टाइम्स कम हुई है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस मैंने एक अलग से फॉर्मूला लिख लिया है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करती हूँ, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यस, परफेक्टली, बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता होगा। अब देखिए आप जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ पर आसपास क्या है, एयर है। आपको अपने सामने जो ग्लास पड़ा हुआ है, पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, वो भी कांच का है, ठीक है। तो वो कांच के गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आप वहीं पर निकालोगे, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है। तो मतलब क्या है, जब कभी भी दोनों मीडियम में से एक मीडियम आपका एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए, यानी कि या तो बिल्कुल एयर ना हो या एयर हो, तो उसे हम बोलते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल एक्यूरेट, वो किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं होता। तो एब्सोल्यूट के लिए मैं क्या लिखूंगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो absolute refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum और air divide by speed of light in medium, यानी कि दोनों में से हमारा एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मीडियम आपका एयर होना चाहिए, तभी हम उसका absolute, तभी हम उसका accurate density बता सकते हैं, उसके absolute refractive index बता सकते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाती हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया जो दोनों कवर करेंगे, एब्सोल्यूट भी करेगा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी करेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है n = c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और क्या क्या गिवन है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमें दिया क्या हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दे रखा है, दैट ऑफ द एयर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, वो तो हमें पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸। अगर ये हमें मेंशन ना भी होता कि एयर के अंदर इतनी है, ये हमें ऑटोमेटिकली पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं c से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं और ये 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। c की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कौन सा आपका, ग्लास, यानी कि Vg लेना है आपको, दैट इज 2 × 10⁸। ये कैंसिल, क्या बचा 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखिए, इसके साथ मैंने कोई ऐसा यूनिट नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। इसे हम बोलते हैं डायमेंशन लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, अब हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है आपके पास, 2.5 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, 2 × 10⁸। इसको कैंसिल कर दिया, ये कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2.5 डिवाइड बाय 2, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये आएगा 1.25। चलिए अब समझते हैं दोनों वैल्यूज का क्या मतलब है। तो मैंने अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख लिया, अब इसको डिटेल स्टडी करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये है बिल्कुल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया आपके पास, 1.5 आया, तो ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय 1.5। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट ग्लास के अंदर एंटर करेगी, उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी जितनी स्पीड उसकी एयर के अंदर थी। ये था, जितनी स्पीड एयर के अंदर थी उससे 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये कितना आया आपके पास, 1.25। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ तो एयर से आ रही थी, यहाँ पर अब कहाँ से आ रही है, वाटर से एंटर कर रही है, कहाँ पर, ग्लास में, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका मतलब है कि जितनी जैसे ही लाइट रे ग्लास के अंदर एंटर करेगी वो 1.25 टाइम्स स्लोअर हो जाएगी जितनी स्पीड उसकी वाटर के अंदर थी। तो जितनी भी स्पीड इसके अंदर थी वो 1.25 टाइम्स क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी जैसे ही वो किसके अंदर आएगी, ग्लास के अंदर आएगी, उतने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अब कुछ और मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करते हैं।
तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मटेरियल्स लिख लिए हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया है। ये कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब एयर के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डायमंड की बात करते हैं तो ये डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डायमंड का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ 2.42 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया VD इक्वल्स टू VA डिवाइड बाय 2.42। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि डायमंड के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी जितनी स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर थी? एयर के अंदर थी, राइट। सिमिलरली एक और ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, दैट इज कनाडा बेल्सम। इसको भी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.53। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कनाडा बेल्सम मटेरियल के अंदर 1.53 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आगे चलते हैं ग्लिसरीन। यहाँ पर अगर मैं आपको ग्लिसरीन और वाटर कंपेयर करके दिखाऊं तो आप देख सकते होगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का 1.33 है और ग्लिसरीन का 1.47 है। इन दोनों का मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है कि इतनी डेंस है, ये इतनी डेंस है। और घर में आप लोगों ने देखी होगी ग्लिसरीन जो होती है वो वाटर से थोड़ी ज़्यादा डेंस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ। तो स्पीड ऑफ लाइट उनके अकॉर्डिंग इतने टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ अब मैं एयर की। एयर में आप देख सकते हो 1.0003 है, ठीक है। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 भी ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यही होता है ना एब्सोल्यूट का मतलब। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? या तो हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, या हम एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कैंसिल होके क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और आपको पता है कि दोनों के दोनों में स्पीड ऑफ लाइट चाहे वैक्यूम में हो चाहे एयर में हो तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊपर भी सेम वैल्यू, नीचे भी सेम वैल्यू, कैंसिल होके क्या आएगा? 1 आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट स्फेरिकल लेंसेज एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दैम। थैंक यू।